एंजल वन में इंस्टेंट ऑर्डर हम मोबाइल पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। मतलब आप डायरेक्टली चार्ट पर कैसे ऑर्डर्स लगा सकते हो, एंट्री कैसे ले सकते हो किसी भी ट्रेड में, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, टारगेट कैसे लगा सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं डिटेल विद एग्जांपल। तो जैसे ही आपने इधर लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आपको जिसमें भी ट्रेड करना है उसका नाम आप ऊपर की तरफ आकर इधर सर्च कर लोगे। तो मैं इधर एग्जांपल के लिए कोई भी हम स्टॉक ले लेते हैं एक, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हम एग्जांपल ले लेंगे। तो ये स्टॉक यहाँ पर आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है सीधा ये जो चार्ट्स वाला बटन है इसके ऊपर। अब जैसे ही आप इधर आ जाते हो, आपको अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो आपको अगर मोबाइल रोटेट कर लेना है ताकि आपको चार्ट और अच्छे से दिखे, तो आपको ये जो लाइन है इसको राइट स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। तो मोबाइल को मैंने इस तरीके से रोटेट कर लिया है ताकि आपको अच्छे से चार्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाए। अब आपको इधर नीचे बाय और सेल देखने के लिए मिलेगा और उसके राइट में आपको एक 3 लाइन्स देखने के लिए मिलेगी। तो वो लाइन्स पर आपको अगर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको इधर ट्रेड देखने के लिए मिलेगा, ओपन ऑर्डर्स, पोजीशंस, और उसको ही अगर आप थोड़ा राइट स्वाइप करोगे ना तो आपको 3 डॉट देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर इंस्टेंट ऑर्डर्स का एक फीचर देखने के लिए मिलेगा, तो उसको पहले आपको ऑन करना पड़ता है। तो ऑन वो कर लीजिए और इधर से आप प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी या इंट्राडे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं डिलीवरी कर लेता हूँ, आपको इंट्राडे करना है तो आप कर सकते हो। ट्रेड फ्रॉम चार्ट भी आपका ऑन होना चाहिए, पोजीशंस और ऑर्डर्स दोनों ही आपको टिक मार्क कर लेना है। अब इसको हम फिर से क्लोज करेंगे और इसको भी हम क्लोज करेंगे। अब मैं फ़ोन को फिर से सीधा कर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ आपको मोस्टली सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। तो ट्रेड वाले ऑप्शन में आप है, बाय और सेल दोनों बटन आपको मिल जाते हैं। सेंटर में आपको दिखेगा कि आपके पास कितना बैलेंस है एंजल वन में, और सेंटर में आपको जितनी भी क्वांटिटी से ट्रेड करना है वो आप लगा सकते हो। तो मैं अगर एग्जांपल के लिए 2 क्वांटिटी ले लेता हूँ, उसके लिए मुझे कितना पैसा लगने वाला है, तो 140 रुपये, क्योंकि हमने डिलीवरी सेलेक्ट करके रखा है उस वाली चीज़ में। अगर मैं इधर बाय एट मार्केट पर क्लिक करता हूँ तो इधर मुझे कन्फर्म बाय में जैसे ही क्लिक करूँगा ना, ये तुरंत मार्केट प्राइस पर हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है, मार्केट प्राइस पर लिमिट वगैरह लगाना है, तो ये पेन वाला जो बटन है ना इसके ऊपर आप क्लिक करिए। पेन वाला बटन पर आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये नॉर्मल जो हमारा विंडो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर इसको अगर इंट्राडे में शिफ्ट करना है तो इसे इंट्राडे में शिफ्ट कर सकते हो। अगर डिलीवरी में करना है डिलीवरी में कर सकते हो, पे लेटर में करना है पे लेटर में कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर लगानी है तो वो आप इधर से लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, आप इधर से वो सारी चेंजेस आप कर सकते हो। वहाँ पर डायरेक्टली बाय पर दबाओगे तो तुरंत आपको ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको फास्ट एग्जीक्यूशन करना है कुछ भी, तो फिर आप तुरंत वहाँ पर बाय एट मार्केट प्राइस वाला ऑप्शन जो है वो दबा सकते हो। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ और फिर से एक बार बैक किया। अब आपको मैं ये बाय एट द रेट मार्केट ही करके बता देता हूँ। फिर से क्वांटिटी डाल देता हूँ और जैसे ही मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करूँगा, कन्फर्म बाय पर क्लिक करूँगा, हमारा ट्रेड जो है वो ऑन स्क्रीन अभी आ चुका है। अब इसको मैं नीचे ढकेल देता हूँ। आप देख सकते हो कि ट्रेड हमने जो लिया था वो ऑन स्क्रीन ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेफ्ट साइड में आपको प्रॉफिट लॉस देखने के लिए मिलेगा, सेंटर में आपको अपनी कितनी क्वांटिटी ली है, और ये जो ये क्रॉस का बटन आपको दिख रहा है इससे आप ट्रेड एग्जिट कर सकते हो तुरंत। और ये जो ऊपर नीचे आपको 2 एरो दिख रहे हैं, इसका मतलब आप पोजीशन रिवर्स कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो आपको जहां पर भी प्राइस, आपकी स्टॉप लॉस की प्राइस है, वहां पर ये कर्सर लेकर जाना है और आपको ये प्लस वाला सिंबल देखने के लिए मिलेगा। ये जो प्लस है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थर्ड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, स्टॉप लॉस लिमिट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ट्रिगर प्राइस इधर लगानी है। तो ऑलरेडी हमने जहाँ पर हमें स्टॉप लॉस सेट करना था वहीं पर ये लेकर गए हैं हम ट्रिगर प्राइस। और अभी मैं सीधा प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो भी लग चुका है। अब ऐसे ही आपको अगर टारगेट का लगाना है, तो अगर मुझे 70.20 के आसपास टारगेट लगाना है, मैं मेरा फिर से कर्सर जो है वो 70.20 तक लेकर जाऊँगा, प्लस पर दबाऊँगा, और अब आपको ये जो पहला वाला ऑर्डर है ना लिमिट वाला, उसके ऊपर क्लिक करना है और प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इधर लिमिट करके ये सेट नहीं हो रहा था तो मैंने मैन्युअली लिमिट सेट किया है और इधर प्राइस पर भी मेरा जो टारगेट था वो लगा दिया है। अब प्लेस सेल ऑर्डर क्लिक करूँगा, आपको इधर ऊपर की तरफ ये जो टारगेट वाला ऑर्डर है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आपको मैन्युअली ओपन ऑर्डर्स देखने हैं तो ओपन ऑर्डर्स का इधर अलग से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी ओपन ऑर्डर्स देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। पोजीशंस में अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशंस होंगी,
आपने अगर 3-4 जगह पर ट्रेड लेकर रखा है तो वो सारी आपको इधर ही देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि चार्ट तो आपका एक ही खुला है। तो अगर आपको बाकी की पोजीशंस भी मॉनिटर करनी है सेम टाइम पर तो वो आप इधर से कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन चेन ओपन करनी है एट द सेम टाइम, आप ऑप्शन चेन भी ओपन कर सकते हो इधर से क्लिक करके। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर आपको चार्ट पर ही ट्रेड करना है। और इन केस आपको ऐसे लगता है कि मुझे मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस अभी फ़िलहाल आते हुए नहीं दिख रहा है, तो मैन्युअली ही अपनी पोजीशन में कट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टारगेट और स्टॉप लॉस की जो ऑर्डर्स है उन्हें पहले आप कैंसिल कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, ये जो एक्स क्रॉस आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाती है। और जो भी पोजीशन है उसको भी अगर आपको करना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए। एक ही क्लिक में आपका ये जो ट्रेड है वो बहुत ही फास्टली यहाँ पर क्लोज हो जाता है। और क्लोज होने के बाद भी आपको पोजीशंस वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना आपका प्रॉफिट लॉस हुआ। ओपन ऑर्डर्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि क्या कोई ओपन ऑर्डर्स है या नहीं, क्योंकि ओपन ऑर्डर्स इन केस रह जाती है आपकी तो आपका कुछ दूसरा ट्रेड भी शुरू हो सकता है जो आपको पता ही ना चले। इसलिए हमेशा अपने ओपन ऑर्डर्स को ज़रूर चेक करना। ट्रेड में अगर आप वापस देखोगे तो ये वापस आपको बाय और सेल का 2 बटन दे देता है। आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो और बाइंग भी कर सकते हो, जो आपको करना है। बस वो करने के पहले आपको इधर क्वांटिटी ज़रूर सेट कर देनी है जितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड लेना चाहते हो। चार्जेस की अगर हम बात करें तो जितनी ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट होगी उतने के ही चार्जेस लिए जाएंगे। अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट का ऑर्डर लगाते भी हो पर वो ट्रिगर नहीं होता है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसका आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाएगा। जितनी ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करोगे उतने का ही ब्रोकरेज चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपली आप चाहो तो मोबाइल के मदद से ही डायरेक्टली चार्ज पर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको भी ये फीचर पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।